हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए नए दिशा निर्देश बताने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को जारी किए हैं। अब दोस्तों, ये जो दिशा निर्देश हैं, ये सेक्शन 498 के मामले और 304B यानी दहेज हत्या के मामलों पर लागू होते हैं। अब इन मुकदमों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आदमी को ट्रायल में नचा के रख देते हैं। ट्रायल बहुत लंबे लंबे चलते हैं। कई बार आपने सुना होगा, हमारे वीडियोज में भी सुना होगा, वैसे भी सुना होगा कि आपको सजेस्ट किया जाता है आप क्वेश्चन में चले जाइए, एक चांस ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनिशियली आपको चांस लेने में लगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लिटिगेशन का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चांस नहीं लेते तो बाद में 101% आपको पछतावा होगा कि हमने चांस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्रायल 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ नहीं कह सकते कितना लंबा चले। बहुत ही कम जगहें हैं जो जल्दी ट्रायल ख़त्म हो जाता है। इवन अपने शहर में कुछ मुकदमे इन हैंड बता रहा हूँ जो कि 10 साल से ज़्यादा के हैं। बहुत पहले पहले से चले आ रहे थे, हम अभी कुछ समय पहले उसमें इन्वॉल्व हुए। बहुत पुराने पुराने मामले, और जो लूप होल्स हैं उनकी वजह से वो इतने लंबे खींच रहे हैं। एक एक गवाह एक एक साल ख़राब कर रहा है और किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं। प्रोसिक्यूशन कोई गवाह 3 महीने में पेश कर रहा है, कोई 6 महीने में पेश कर रहा है, किसी गवाह को 1 साल से समझ नहीं जा रहे हैं, वो अपीयर ही नहीं हो रहा है, किसी में चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं 2-2 साल तक। ये तो स्थिति है। इन सारी स्थिति को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी इनमें सुधार के लिए। तो यदि आप अब ट्रायल भी चलाते हैं, मान लेते हैं आपने क्वेश्चन ट्राई करी, वो तो करनी ही चाहिए, किसी कारण से मान लेते हैं नहीं हो पाती और आपको ट्रायल ही चलाना पड़ता है, तो फिर ऐसे में ट्रायल में भी इतना सालों भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विस्तार से आपको सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। और यदि आप चैनल के मेंबर नहीं हैं और चैनल के मेंबर बन के अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लें। वहाँ आपको सारी मेंबरशिप के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप मेंबर्स के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें भाग ले सकते हैं। आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो जाते हैं और बाकी के अपडेट्स भी। अब अगर शॉर्ट में एक लाइन में मैं आपको बताऊं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 498A यानी 85 BNS और 304B यानी दहेज हत्या के मामले हैं, इनको तेजी से चलाने और इनकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाई कोर्ट को हर साल 3 बार रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि इन मामलों में जो अनावश्यक देरी होती है इस पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी विशेष निगरानी होगी, खास तौर पे वो मामले जो कि आरोप फ्रेम होने पर अटके हुए हैं या फिर गवाही की स्टेज पर अटके हुए हैं। ऐसे मामलों की मासिक या फिर प्रति 3 माह में समीक्षा की जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। चार्जशीट फाइल हो गई, बहुत से मामले हैं 1-1 साल तक समझ ही नहीं जा रहे हैं एक्यूज को, यानी उसके अपेयरेंस को ही सुनिश्चित नहीं किया जाता। तो जब एक्यूज आया ही नहीं तो ना तो बेल हो पाएगी ना तो चार्ज फ्रेम हो पाएंगे। शुरुआत के बहुत से मामले होते हैं 2-3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाते, जबकि 3 साल में तो पूरा मामला खत्म हो जाता अगर ठीक से चलता। तो ये लूप होल्स को कैसे कवर करना है उसी पर ये दिशा निर्देश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एक्यूज के अर्ली अपीयरेंस को सुनिश्चित किया जाएगा और चार्जशीट आने के 60 से 90 दिन के अंदर अंदर चार्जेज फ्रेम किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। गवाही जल्द शुरू की जाएगी और धारा 309 CRPC या धारा 346 BNSS के मुताबिक लगातार या दिन प्रतिदिन गवाही दर्ज करने का प्रयास होगा। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, कुछ विशेष प्रकार के मामले भी होते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें विशेष गवाहों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मामले फॉरेंसिक जांच के लिए जाते हैं। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अगर विशेष परिस्थितियों के मामले होते हैं तो वहां पर जो डायरेक्शंस हैं ये डायरेक्टिव होंगी, यानी मैंडेटरी ना होकर डायरेक्टिव होंगी। यानी असाधारण परिस्थितियों में जो समय सीमा बताई गई है ये डायरेक्टिव होगी, लेकिन आमतौर पे जो मामले होंगे उनमें ये अप्लाई होगी। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो डायरेक्शन है ये ऐसा नहीं है केवल पत्नी को राहत दे रहे हैं या पति को राहत दे रहे हैं, ये दोनों ही पक्षकारों को राहत दे रहे हैं। जब मामला सच्चा है, पत्नी वास्तव में प्रताड़ित है और उसको न्याय की जरूरत है, उसे जल्दी न्याय मिलेगा। जहां पर दहेज हत्या का मामला है, सत्य मामला है, वहां पर मामले में फैसला जल्दी होगा तो जो पीड़िता है उसको भी न्याय समय पर मिल पाएगा। और उन मामलों में जहां पर मामला झूठा है और पति अनावश्यक रूप से 10-12 साल से उसमें फंसा हुआ है तो उसको भी राहत मिलेगी अगर मामला जल्दी खत्म होता है। तो यानी किसी एक पक्षकार के लिए नहीं बल्कि दोनों ही पक्षकारों के लिए, चाहे वो पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष हो, ये जो डायरेक्शंस हैं ये लाभकारी सिद्ध होंगे।
और इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को भी जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।